श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भूम प्रदोष व्रत की कथा। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष के व्रत का बहुत महात्म्य है। जिस तरह हर महीने के दोनों पक्षों में एक एक बार एकादशी का व्रत होता है, ठीक उसी प्रकार त्रयोदशी को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। ये कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों में किया जाने वाला व्रत है। यदि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, ठीक उसी तरीके से त्रयोदशी का व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। क्योंकि त्रयोदशी का व्रत शाम के समय रखा जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन उन्हीं की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन प्रदोष के समय यानी कि शाम के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। चलिए अब आप सभी भूम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। कथा शुरू करने से पहले सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर सदा सर्वदा ही बना रहे, तो वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब आप सभी भूम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण कीजिए। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करे। भूम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए, तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारने लगे कि कोई है हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो वो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी द्विधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहे वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वो वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जाकर घुस गई। साधु महाराज ने भोजन बनाने के बाद बुढ़िया माई को कहा कि वो मंगलिया को भी पुकारे ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ।
लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपना असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार से भूम प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए हर हर महादेव, जय बजरंग बली बाबा हनुमान। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।